हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो किसी भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे कर सकते हैं। हमने बॉर्नलाइन फार्मूला भी देखा था कि बॉर्नलाइन फार्मूला क्या होता है। उसमें हम क्या करते थे कि कौन कार्बन को हम कार्बन और उसके बॉन्ड को डिनोट करते थे। ठीक है, उसमें कोई भी नहीं, देखो क्या होता था उसमें ना, क्यों ना ही ना उसमें कार्बन को डिनोट करेंगे ना ही हाइड्रोजन को डिनोट करेंगे। बस कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को डिनोट करेंगे और हेटेरो एटम, जैसे कि मान लो कि कोई ऑक्सीजन लगा हो, नाइट्रोजन लगा हो, कोई भी ऐसा चीज एक्स्ट्रा लगा हो एक्सेप्ट कार्बन, तो हम उसको यूज करते थे। ठीक है, तो देखो प्रीवियस क्लास में हमने सब चीज़ डिस्कस कर लिया था, और जिसने वीडियो नहीं देखा वो जाके वीडियो एक बार देख ले। वो वाला जो ये वाला जो हमने रूल बताया था, 11-12 रूल थे टोटल, सॉरी 15 रूल है। ये सब देख लो तो नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम बता सकते हैं, मतलब नेमिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, उसके बेस में प्रायोरिटी किस फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, किसको नंबरिंग में पहले लाते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम उसको बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, देखते हैं इसमें से। पेन एक बार मैं उठा लूं। हम्म देखो जी, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ये कलर मैंने ब्लू वाला चूज कर लेना है। देखो अब इसमें क्या है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हम पेरेंट चेन देखते थे। तो पेरेंट चेन कौन सा है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, देखो पेरेंट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये वाला अटैच्ड है, ये वाला अटैच्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, आइन जैसा दिख रहा है हमें। देखो तो ये वाला हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, ये वाला। काउंट करते हैं इस पर, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 कार्बन हैं। 7 मतलब हेप्ट होने वाला है। 7 देखो, 1 2 3 4, देखो 4 पोजीशन पे क्या है, एक प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है। 3 मेंबर का जो ये 3 मेंबर का कार्बन स्केलेटन है, इसको प्रोपाइल बोलेंगे। 2 मेंबर का होगा तो इथाइल, 1 मेंबर का मिथाइल, ऐसे ही कर देंगे। 4 मेंबर का जुड़ा होगा तो ब्यूटाइल, यदि साइक्लिक रिंग जुड़ा हुआ तो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन जुड़ा होगा तो साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे। ब्यूटेन जुड़ा होगा तो साइक्लोब्यूटाइल, ऐसे करेंगे। देखो तो थर्ड 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे क्या है, प्रोपाइल, तो हम क्या लिखेंगे 4 प्रोपाइल हेप। 7 मेंबर का स्केलेटन था कार्बन स्केलेटन, तो 4 प्रोपाइल हेप्ट 2। सेकेंड पोजीशन पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो हेप्ट 2 आइन। ठीक है, इसका नाम नेमिंग हो जाएगा 4 प्रोपाइल हेप्ट 2 आइन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। देखो हमने सबसे पहले बताया था कि कोई क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन है तो देखो 3 क्लोरो, और एक ऐसा एल्डिहाइड जैसा दिख रहा है तो 3 क्लोरो। एल्डिहाइड में हम क्या यूज करते थे, एल्डिहाइड में हम सफिक्स अल लगाते थे। ठीक है जी, तो अल लगाते थे। देखो 3 क्लोरो प्रोपेन अल। प्रोपेन क्यों है, क्योंकि 3 मेंबर का कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 क्लोरो प्रोपेन अल, देखो अल लगाया हमने एल्डिहाइड के लिए। अब देखो नेक्स्ट ये रहा स्केलेटन, तो इसमें देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा स्केलेटन, ये वाला है सबसे लंबा। ठीक है, देखो तो यहाँ से कट करते हैं 1 2 3। थर्ड पोजीशन पर क्या है, देखो थर्ड पोजीशन में क्या दिख रहा है, थर्ड पोजीशन पर दिख रहा है हमें एक मिथाइल ग्रुप है, 1CH3 ग्रुप है, तो मिथाइल बोलेंगे। तो लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, 1 2 3 4 5। देखो हमने 2 रूल बताया था, यदि कार्बन यदि काउंट हो रहा है रिंग के साथ, सॉरी मेन चेन के साथ, पेरेंट चेन के साथ यदि कार्बन काउंट हो रहा है, तब हम इसके लिए नाइट्राइल लिखेंगे। यदि कार्बन को नाइट काउंट नहीं करे तो हम इसके लिए पूरे इस होल को हम कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको हमने अब देखो दूसरे तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से हम बोलेंगे 1 2 3 4। तो सेकेंड पोजिशन क्या है, हमेशा बोलेंगे 2 मिथाइल 1 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, सॉरी ऐसा बोलेंगे 2 मिथाइल 1 2 मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे 2 मिथाइल 1 2 3 4, हाँ 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 कार्बोनाइट्राइल, ये भी नेम बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो इसमें क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। तो अल्फ़ाबेटिकल हम देखेंगे कि बी पहले आता है, ब्रोमीन को लिखेंगे तो बी पहले आएगा। तो हम पहले बी को देखेंगे, सी तो बाद में आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, नंबर ही करते हैं पहले। तो यहाँ से करेंगे जिससे नज़दीक आता है ग्रुप। 1 2 3, तो 4 5 6 7 हेप्टेन है, तो हमने हेप्टेन लिख दिया लास्ट में। उसके बाद क्या है, 1 2 3, 3 ब्रोमो 3 क्लोरोहेप्टेन। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे दोनों अटैच है, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरोहेप्टेन। इजी है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, ये वाला रिंग, ये वाला रिंग है। ये कितने मेंबर का है, पहले काउंटिंग कर लेते हैं। हम प्रायोरिटी के बेस पे काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सेवन मेंबर का पेरेंट चेन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेप्टेन। सेकंड पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, एंड फिफ्थ पोजीशन पर एक मिथाइल जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे, 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये वाला रिंग देखो, इसमें पेरेंट चेन क्या है, पेरेंट चेन एक ये वाला दिख रहा है, ऐसे वाला साइक्लोपेंटेन। ठीक है जी, साइक्लोपेंटेन दिख रहा है। तो साइक्लोपेंटेन पर एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, या टर्शियरी ना लिख करके ना हम देखो इतना सा लिख सकते हैं। देखो क्या बताता हूँ मैं इसको, इतना सा, इतना देखो, ये वाला पार्ट हम ऐसे कर देते, रफ कर देते इसको। हाँ देखो, हम इसको बोल सकते हैं कि टॉट ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। इजी में शॉर्टकट में तरीका ये वाला है, टॉट ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये वाला देखो एल्कोहल है भाई, एल्कोहल है, ऐसे 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 देखो, इसका कॉमन नेम आपको जाओगे ना, तो आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इसको आप बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इसको आप आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, लेकिन हमें आयुपिक नेम बता रहे हैं, तो आयुपिक नेम देखो भाई क्या होता है। तो 1 2 3, थ्री मेंबर का पेरेंट चेन है, 3 मेंबर का कार्बन चेन है। अब देखो 3 मेंबर में सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पर, ये 2 ये 3, सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, तो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, इजी से लिख देंगे प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। अरे भाई 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 भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, हमने यहाँ तक कर लिया था, ये वाला करते हैं। देखो देखो इसमें क्या है कि हम यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। प्रोपेन जैसा दिख रहा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग, हमें लगेगा कि 3 में भटका ही रहेंगे, जैसे मैंने अभी सोचा था। बट यहाँ पर जो मेन चेन है, जो मेन कार्बन चेन है, वो 4 में भटका। देखो फर्स्ट कार्बन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, सेकेंड कार्बन ये रहा, थर्ड कार्बन ये रहा, और फोर्थ चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, ठीक है, सेम ही होगा। देखो यहाँ ही गलती करते हैं हम, 3 में भटका रिंग सोच के यहाँ से काउंट करके आ जाते हैं, बट यहाँ से हमें काउंट करना है, सबसे मेन चेन देखना है कौन सा है। देखो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 मेंबर का रिंग है, तो मैं रिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, 4 मेंबर का कार्बन स्केलेटन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, एल्कोहल है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, तो मिथाइल है। तो देखो क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 मेंबर का कार्बन स्केलेटन है, कार्बन चेन है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, एल्कोहल के लिए ब्यूटेन 2 ऑल, सेकंड पोजीशन पे एल्कोहल है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये कीटोन वाला कंपाउंड है, तो आप बता ही दोगे, फिर भी मैं करा रहा हूँ। चलो जी, तो कीटोन वाले देखते हैं। देखो कितने मेंबर का रिंग है, पहले काउंट करते हैं, जहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 3, दोनों तरफ से सेम ही है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 नंबर का रिंग है, हेप्टेन होने वाला है। देखो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पर एक ओन ग्रुप लगा हुआ है कीटोन के लिए। जब सिंगल कीटोन ग्रुप हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं, ओन लगाते हैं सफिक्स के रूप में, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन
सेवन मेंबर का कार्बन चेन है, तो हेप्टेन 4 पोजीशन पर ओन है, तो हेप्टेन 4 ओन। ठीक है, यह क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन है। देखो इसमें नंबरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। साइक्लोहेक्सेन जब साइक्लिक कंपाउंड है तो वहाँ पे हम नंबरिंग करने का, इस टाइप के साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग करने का कोई फायदा है। देखो क्योंकि हम जब भी स्टार्ट करेंगे कार्बन तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, हम हायर प्रायोरिटी से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब एक ही हुआ, एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम इसको नंबरिंग को सिंपली इग्नोर कर देते हैं साइक्लिक मेंबर के केस में, और इसको हम लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन। ये वाला देखो, ये वाला कंपाउंड का नंबरिंग कैसे करें। देखो पहले क्या जुड़ा है, देखो पहले हम एक रिंग को कंसीडर करेंगे। ये वाला हम रिंग कंसीडर करके चल रहे हैं, हम आगे वाले रिंग को भूल चुके हैं। ये रिंग हमें कैसा दिख रहा है, एक फिनाइल टाइप का रिंग है। ठीक है, फिनाइल रिंग है, और देखो फिनाइल रिंग पे एक कीटोन ग्रुप रखा हुआ है, तो हम इसके क्या बोलेंगे, हम इसको बोल रहे हैं कि फिनोन, ये फिन ओन जैसा है। एंड देन और ये बेंजो ग्रुप एक लगा हुआ है कीटोन के बगल में बेंजो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेंजोफिनओन, बेंजोफिनोन। ये बेंजो मान लिया हमने, ये हमारा फिन हो गया और ये ओन हो गया। ठीक है, बेंजोफिनोन। नेक्स्ट देखो, देखते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड। देखो ये वाला एक साइकिल मेंबर है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, देखो जब हमने बताया था जब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता था तो हम एल्कोहल लिख के चलते थे, बट जब एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाते थे तो हम सॉरी एक क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी। देखो जब एक OH ग्रुप हो, एक एल्कोहल ग्रुप हो, तो हम सफिक्स ओल ऐड करते थे लास्ट में। बट जब एक से ज़्यादा OH ग्रुप हो, मतलब एक से ज़्यादा एल्कोहल आ जाए, तो हम उसके केस में क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 2, तो क्या है 1,2 डाई हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी हेक्सेन है। ठीक है जी, देखो जैसे कि ये वाला देखो एक ही एक ही OH है, तो हम इसको ओल लगाएंगे, हाइड्रोक्सी नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो तो जी काउंटिंग पहले स्टार्ट करते हैं। 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड मिल रहा है, एक फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3। देखो तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पर है फिनाइल, तो क्या हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोप, ये प्रोप है ना, 1 फिनाइल प्रोप 1 इन 3 ओन। 1 फिनाइल है, प्रोप 1 फर्स्ट पोजीशन पर इन आ रहा है और थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तब 1 फिनाइल प्रोप 1 इन 3 ओन। ठीक है, इसका नामकरण हो जाएगा। ये सिंपल सा कंपाउंड हमें बार बार देखने को मिलता है, इसको याद कर लेंगे। तो क्या है, देखो कहीं से भी काउंट करते हैं, जहाँ से मानो वहाँ से तुम नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट पोजीशन में इसको मान ले रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवेंथ, एट। देखो तो फर्स्ट पोजीशन पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है पहले ही, थर्ड पर मिल रहा है, 5 पर मिल रहा है और 7 मिल रहा है, तो 1, 3, 5, 7 साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो 8 मेंबर का 8 मेंबर है, मतलब 8 कार्बन चेन है, तो 1, 3, 5, 7 साइक्लो ओक्ट टेट्राइन, 4 इन है तो टेट्राइन, साइक्लो टेट्राइन। ठीक है जी, इतना तक तो आप कर लोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखो ये वाला कंपाउंड। ठीक है, हाँ 2 एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हेक्सेन हो गया, और 1 एंड 6 पोजीशन पर 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हेक्सेन 1, 6 डाई अल। याद रखना एल्डिहाइड के लिए हम अल लिखते हैं और एल्कोहल के लिए ओल लिखते हैं। ठीक है, एल्कोहल के लिए हम ओल लिखेंगे, जब एल्डिहाइड आ गया तो हम अल लिखेंगे। ठीक है जी, ये भी आपको आ गया। देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो ये क्या है, ये एक 6 मेंबर का रिंग है, साइक्लिक रिंग है, 5 मेंबर का मेरे से बन गया, सॉरी। देखो जी ये 6 मेंबर का एक साइक्लिक रिंग आपको दिख रहा है, और इस पे क्या जुड़ा है, कार्बन एटाइल जो साइनाइड ग्रुप है,
इसको कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं एफपीसी के टर्म में। देखो तो क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इसका नेमिंग क्या बोल देंगे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम करो क्या हो जाएगा, बेंजीन। देखो यहाँ से सीएन पर क्या जुड़ा हुआ है, सीएन पर जुड़ा हुआ है एक बेंजीन जैसा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, सीएन को बोलते हैं डायरेक्टली कार्बोनाइट्राइल। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेमिंग अदर तरीके से भी किया जा सकता है, वो आप मुझे बताना, ठीक है, कैसे करते हैं। मैंने बता दिया, कार्बन को काउंट करके, कार्बन को काउंट न करके। अभी मैंने कार्बन को काउंट नहीं किया था चेन में, तब मैंने बताया। देखो ये वाला, देखो साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है जी। प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसको देंगे, क्योंकि ये वाला कार्बोनाइट्राइल ग्रुप होता है, इसको कलेक्टिवली याद रखना, इसको कलेक्टिवली कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, 1 1 2, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। 1 पर कार्बोनाइट्राइल है तो हम काउंटिंग कर भी सकते हैं। मैंने बोला था कि साइक्लिक जब साइक्लिक रिंग हो तो उसमें 1 वाले जो पोजीशन होता है उसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला कंपाउंड देखो एक बार, ये कैसा दिख रहा है, एक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। याद रखना जब बात होगी क्लोरीन की ना, क्लोरीन की और ये डबल बॉन्ड की, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। बट जब नेमिंग करने होगा तो हम क्लोरीन को, हाइड्रोजन को पहले लिखते हैं किसी भी अदर फंक्शनल ग्रुप से कंपेयर करें तो देखो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 पोजिशन पर क्लोरो लगा हुआ है, तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 5 क्लोरो पेंटेन है, 5 मेंबर की स्केलेटन है, कार्बन चेन है, 5 क्लोरो पेंट, और फर्स्ट पोजिशन पर क्या है, इन है, पेंटिन है, 5 क्लोरो पेंट 1 इन, ठीक है जी। देखो यही अंतर मैं समझा रहा हूँ। देखो जब यहाँ पर आप बात करेंगे ना ऐसा ये साइक्लिक कंपाउंड में, तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या बोलते थे कि 1 को कंसीडर करना है, और यदि साइक्लिक कंपाउंड में रहता तो हम 1 वाले पोजीशन को कंसीडर नहीं करेंगे। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन फिर से आ गया भाई, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पर देखो 2 मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ओन कीटोन ग्रुप है, तो 3 साइक्लोमिथाइल हेक्साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट कंपाउंड देखो क्या बोल रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है, फिर भी हम सोल्व करेंगे ना। ये वाला देखो, मैं नंबरिंग डायरेक्ट कर देता हूँ, ऐसे करने का क्या फ़ायदा। देखो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये मत भूल जाना कि ये वाला हम छोड़ देंगे, 7 तक ही रहे, नहीं, हमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, तो 8 तक जाएगा ये, ठीक है। कितना लोग बोल करके 7 तक के रहने देंगे, ठीक है। ये पोजीशन 7th है, हमें 8 तक जाना है, ठीक है। देखो तो फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल है, तो ये तो लास्ट में आ जाएगा। सेकंड पर क्या है, इन है, तो ये भी तो बाद में आएगा। थर्ड पर क्या है, मिथाइल है, तो देखो ये वाला देखना है, तो 3 और एक 7 पोजीशन पर, तो 3 7 डाईमिथाइल, 3 7 डाईमिथाइल, ठीक है। उसके बाद ऑक्ट है, तो ऑक्ट लिख देंगे, 8 मेंबर का कार्बन चेन है, तो ऑक्ट 3 7 डाईमिथाइल ऑक्ट। उसके बाद 2 पे और 6 पे देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 6 डाई इन, 3 7 डाईमिथाइल ऑक्ट 2 6 डाई इन, एंड देन एट लास्ट हम एल्कोहल को लिख देंगे 1 और, ठीक है। हो गया, सिंपल सा था, इजी सा था। नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक मेंबर का रिंग, साइक्लिक दिख रहा है रिंग, ये वाला, ठीक है जी। हम इसको नंबरिंग करते हैं ना, देखो नंबरिंग करते हैं, कहाँ से नंबरिंग करें, एल्कोहल से या कीटोन से, कीटोन से करना होगा, क्योंकि देखो कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है।
नहीं नहीं नहीं, देखो कि वहाँ से करेंगे ना जहाँ से नज़दीक में फंक्शनल ग्रुप पहले अटैच होते, देखो कीटोन वाला ग्रुप डायरेक्टली बॉन्ड से अटैच है, और ये वाला पहले यहाँ पर कार्बन आ रहा है, उसके बाद OH आ रहा है, तो ये वाला इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। देखो तो क्या बोल रहे हैं, 1 2 कार्बिनोल। अब अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, क्यों कि मैंने यहाँ पर कार्बिनोल क्यों लिखा है, हमें तो एल्कोहल लिखना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो ग्रुप है ना CH और ये OH, ऐसे इसको जब हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कार्बिनोल, और केवल OH होगा तो हम उसको बोलते हैं ओल, अल्कोहल, ठीक है। अब देखो कार्बन के साथ एल्कोहल जुड़ा है तो हम इसको कार्बिनोल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्या है, इसको कलेक्टिवली हम कार्बिनोल बोल रहे हैं, याद रखना। ये कलेक्टिव यहाँ पर कार्बन भी है ना, तो उसको हम बोलेंगे 2 कार्बिनोल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, 2 कार्बिनोल साइक्लोहेक्सेनोन। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट देखो। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कुछ नहीं सोचना, पहले हाइड्रोजन को लिख दो नेमिंग में, कुछ भी हो अल्फाबेटिकल हमें देखना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 1 2 3 3 क्लोरोफिनोल, 3 क्लोरोफिनोल, या ऐसे भी लिख सकते हो 3 क्लोरो बेंजीन 1 ओल, बेंजीनोल, बेंजीनोल भी लिख सकते हो, बेंजीन 1 ओल, ठीक है। ये वाला देखो, ये यहाँ से काउंट करेंगे ना, 1 2, नहीं सॉरी, यहाँ से हम इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, मैं एक चार्ट लेकर के आऊँगा, ठीक है, उसमें आपको देखने, आप देखोगे तो उसको समझ जाओगे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है। वो मैं चार्ट अपलोड कर दूंगा। 1 2 3 1 पोजिशन पर देखो 1 2 3 थर्ड पोजिशन पर OH है, तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिन, कि इसका नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिन। एक बात ध्यान रखना, एक बात मैं बता रहा हूँ जो कि आपके काम आएगा, सॉरी हम ऊपर गया। देखो ये बात है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो लास्ट में आने वाला है, मतलब वो जाकर के सफिक्स बनेगा। जिसकी प्रायोरिटी लेसर होगी, जिसकी प्रायोरिटी मतलब कम होगी, जो वो पहले आएगा, जिसकी प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी लास्ट में जाएगा, लोअर प्रायोरिटी पहले आएगा। क्लोरीन जो था उसकी प्रायोरिटी लोअर थी तो वो पहले आ गया, अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा थी तो वो लास्ट में आ गया, ठीक है। ये वाला बात दिमाग में फिट कर लो, हर जगह लागू होगा ये रूल। देखो क्लोरीन एल्कोहल में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, एल्कोहल की ज़्यादा होती है, तो इसीलिए एल्कोहल सबसे लास्ट में जाता है। देखो एल्कोहल बाद में आ गया और क्लोरीन पहले आ गया, ठीक है। चलो जी देखो नेक्स्ट देखते हैं, 1 क्लोरो 1 देखो अब जब बात कर रहे हैं प्रायोरिटी की तो इनमें भी कंपेयर कर लेते हैं, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी एल्कोहल से भी ज़्यादा होगी, तो 1 2 3 4, ठीक है जी। तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजिशन देखो, फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 इन, ठीक है जी। मैंने बिना देखे बताया था, आप भी ऐसे ट्राई करना कि बिना देखे बताना, उसके बाद मेरा आंसर देखना क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 इन, ठीक है जी। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो यहाँ तक हमने कर लिया था कि नेट्राइल लिखा था, तो देखो इसमें कार्बन चेन को हम क्या, इसमें इस कार्बन को हम कंसीडर कर रहे हैं मेन चेन के साथ, हम इसको लिखेंगे नाइट्राइल लास्ट में। यदि हम इसको मेन चेन के साथ कंसीडर ना करें तो क्या हो सकता है, देखो दूसरा नेमिंग मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो पहला विधि तो ये हो सकता है, मतलब फर्स्ट मेथड की 1 2 3 4, देखो मैं कार्बन को काउंट करके चल रहा हूँ तो 1 2 3 4, नंबरिंग भी नहीं अच्छे से करने आ रहा मुझे, 1 2 3 4, देखो फोर्थ टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, मैंने कार्बन को काउंट कर लिया, याद रखना 1 2 3 4 ब्यूटेन बन गया। देखो तो क्या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन
नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है जी। अब ऐसे नामकरण नहीं करे तो अब कैसे कर सकते? दूसरा मेथड ये हो सकता है कि देखो, दूसरा ये हो जाएगा कि मैं इसको कलेक्टिवली मान के चलता हूँ कि एक फंक्शनल ग्रुप हो जाए। क्या हो जाएगा? 1 2 3, क्या हो जाएगा? 2 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आई थिंक इसका हो जाएगा 1, एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लूँ एक बार। आई थिंक इसका होना चाहिए, एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा। इसका होना चाहिए 1 कार्बोनाइट्राइल प्रोपेन 1 ओल। इसका होना चाहिए 1 कार्बोनाइट्राइल प्रोपेन ओल, यही होना चाहिए। कोई नहीं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अब ये करते हैं। देखो ईथर वाला मैंने बताया था कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाएगा कार्बन चेन में, तो ईथर का कंपाउंड ईथर हो जाएगा। हम उसके लिए क्या ऑक्सी ऑक्सी लगाते थे। देखो जो 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 पहले नेमिंग में है, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसी के साथ ऑक्सी ऑक्सी सफिक्स लगाते हैं। तो देखो पहले ये हो जाएगा, देखो इसमें पहले क्या है, पहले एक साइक्लिक 6 मेंबर का रिंग दिख रहा है। ठीक है, तो जो 6 मेंबर का रिंग है इसके साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप जो है और एक ये इथिन जैसा डबल 2 कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? या तो ये वाला एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट ये वाला हो जाएगा। देखते क्या है, इस वाला पार्ट क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सिन हो गया, और ये वाला पार्ट क्या है? इथॉक्सी हो गया। तो जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है, देखो हेक्सिन तो पहले नहीं आ रहा है, हेक्सिन तो बाद में आ रहा है, एच बाद में आता है एज कम्पेयर टू ई। तो ई के साथ हम जोड़ देंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी हो गया 4 इथॉक्सी, रेस्ट पार्ट को जो कहते हैं तो 4 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, 4 इथॉक्सी, यहाँ से काउंट किया हमने 1 2 3 4, 4 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सिन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये वाला कंपाउंड हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल 4 इथाइल, 3 मिथाइल 4 इथाइल साइक्लोहेक्सिन। ठीक है जी। ये वाला कंपाउंड देखते हैं। देखो ये इसमें 2 इथर है, मतलब 2 ऑक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अब क्या बोलेगा वो? देखो जब एक होता था तो हम इथॉक्सी मिथॉक्सी यूज करते थे ऑक्सी, और जब एक से ज़्यादा ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाता हम उसको क्या बोलते थे? ऑक्जा सिस्टम। उसकी एक्सप्लेनेशन ऑक्जा सिस्टम करता था, और उसमें क्या होता था कि ये वाला ऑक्सीजन जो हो वो कार्बन चेन के साथ काउंट होता है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाँ, तो 6 मेंबर करने को तो हम क्या बोलेंगे? हेक्सेन है। ठीक है, नो मैटर इसमें कार्बन इन्वॉल्व है ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। जब ऑक्सीजन सिस्टम आ गया तो हमें हेक्सेन लिखना ही होगा, 6 मेंबर का हम काउंट ही करेंगे। तो 1 और 4 पर क्या है? 1 4 डाई ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी। ये वाला कंपाउंड देखो आप, ये वाला ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। मुझे जहाँ तक इसका नाम याद है, ये एनहाइड्राइड जैसा है कुछ कंपाउंड। ठीक है, देखो एनहाइड्राइड दिखा भी है, लिखा है ना लास्ट में, तो एनहाइड्राइड जैसा कंपाउंड है। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको। देखो क्या है, 1 2 3 4, क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन है। तो ब्यूट सेकेंड पोजीशन पर इन है, ब्यूट 2 इन 1 और 4 पोजीशन पर ओन है।
ब्यूट 2 in 1 4 डाइओन इन हाइड्राइड, ये नेमिंग हो जाएगा। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फ्यूरॉन जैसा कंपाउंड, देखो ये देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अपने साथ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ये वाला जो कंपाउंड है ना, अरे अरे ये तो सिर्फ बन रहा है, फिर से ये वाला जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूरॉन, ठीक है। तो ये कुछ फ्यूरॉन जैसा ही दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि फ्यूरॉन ऐसा फ्यूरॉन जिसके सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पर 2 ओन ग्रुप लगा हुआ है, फ्यूरॉन 2 4 2 5 डाइओन, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 5, फ्यूरॉन 2 5 डाइओन, ठीक है जी। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको एक चीज़ें समझ नहीं आती है। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट में क्या है कि देखो ये वाला पार्ट है, एक साइक्लोहेक्सल टाइप का रिंग, साइक्लोहेक्सेन टाइप का रिंग दिख रहा है, ठीक है। देखो तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2, मैं फिर से बता रहा हूँ कि एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी कार्बामाइड से इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, अमाइड ग्रुप से ज़्यादा होगी। क्या है, तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, 2 कार्बामाइड साइक्लोहेक्सेनल नल एल्डिहाइड है, ठीक है। ये वाला चेन देखो, साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है ना। अब साइक्लोहेक्सेन का देखते हैं क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो देखते हैं पहले ये वाला देखो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल, ऐसे लिखेंगे 1 इथाइल 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये वाला देखो, ये तो सही है, 1 2 एंड 4 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, 1 2 3 4। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो गलत है ना। यहाँ से काउंट करेंगे ना, जहाँ से ज़्यादा ग्रुप्स हमें मिल रहा है, ज़्यादा जहाँ से हम ज़्यादा अप्रोचिंग कर पा रहे हैं ग्रुप्स को, फंक्शनल ग्रुप्स को, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन पेंटेन, ठीक है। 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ऐसे साइक्लोपेंटेन टाइप का रिंग दे दी, साइक्लोपेंटेन जैसा रिंग दे दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं, इजी है। तो क्या है कि 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर क्लोरो है, तो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटीन, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला ग्रुप को हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं, टट ब्यूटाइल आप बोल सकते हैं शॉर्टकट में, यदि लिखना हो तो जल्दी से। देखो तो यहाँ पर टट ब्यूटाइल साइक्लोपेन प्रोपेन, टट ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये वाला देखो, ये स्टीरियो इन्वॉल्व है इस कंपाउंड में, तो ये वाला आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, इजी नहीं मतलब इमेजिन करना पड़ेगा, बाकी तो आप समझदार हो। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर क्या है, एन मिथाइल वाला मैंने नोमेनक्लेचर बताया था कि एन मिथाइल एन डाइमिथाइल वाला, तो वही पार्ट है। देखो इसमें नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है साथ में, ठीक है। तो क्या है कि एन मिथाइल, एन पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, देखो एन मिथाइल, यदि इसी हाइड्रोजन पर एक और मिथाइल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक मिथाइल जोड़ देंगे तो एन डाइमिथाइल हो जाता है। एक मिथाइल है तो एन मिथाइल 1 2 3 4, 3 पोजीशन पर क्या है ब्यूटेन, एन मिथाइल 3 ब्यूटेनामीन, ठीक है। यहां से हम काउंट करेंगे ना 1 2 3, आई थिंक कुछ इसमें कंफ्यूजन है, ब्यूटेन तो दिख रहा है मुझे, एन से ही काउंट करेंगे, हाँ ठीक है, यहाँ से ही काउंट करेंगे, हमें गलत प्रायोरिटी नहीं रखनी भाई। 1 2
3। मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसे क्योंकि नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इससे फंक्शनल ग्रुप है ना। तो 1 2 3, तो एन मिथाइल 3 पे क्या है, इन है तो 3 ब्यूटेनामीन बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखो साइक्लो है। देखो जब दोनों पोजीशन, मैं थोड़ा सा सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट, जब देखो दोनों ये जो दिख रहा है ना, ये वाला एक मिथाइल ग्रुप है। अब ये जो कलर कर दिया गया है, मतलब जिसको फिल कर दिया गया है, वो मतलब फिल करने का मतलब क्या था, फिल करने मतलब वो प्लेन से ऊपर है। तो प्लेन से ये ऊपर है मतलब ये हमारी साइड हो रहा है, आपकी स्क्रीन से ऊपर उठ रहा है, और स्क्रीन के नीचे चला जाएगा तो ये ऐसे डॉट डॉट दिखाएगा। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये तो आपने देख लिया कि प्लेन से ऊपर है, दोनों ग्रुप प्लेन के ऊपर है, ठीक है, मतलब दोनों का स्टीरियो सेम है। देखो ये जो कंपाउंड दिखा रहा हूँ ना, ये क्या है, प्लेन से नीचे है ये वाला ग्रुप, और ये जो आपको दिख रहा है जिसको मैं फील कर दे रहा हूँ, हाँ जो ये बोल्ड कलर से दिख रहा है, ये जो प्लेन से ऊपर है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड सी कहलाएगा, और ये कंपाउंड कहलाएगा जी आपका ट्रांस, ठीक है। अपोजिट स्टीरियो ट्रांस कहलाएंगे, सेम स्टीरियो सिस कहलाएंगे। यदि हम यहाँ पर इस कंपाउंड को ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है जी, ये देख लो आप, दोनों यदि ग्रुप को मैंने प्लेन से अंदर के साइड कर दिया है, मतलब प्लेन से दूर कर दिया अंदर के साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिस हो जाएगा, ठीक है जी, ये भी सिस है। और ये वाला ग्रुप जब दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के स्टीरियो के, तो हमारा ट्रांस बनेगा। ये तो बेसिक बातें थी, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलो। देखो साइक्लोब्यूटेन जैसे दिख रहा है, तो सिस पर क्या है, 1 2, क्या लिखेंगे, पहले सिस लिखेंगे, सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है जी। ये वाला क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा सिस 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। उसी तरह से आप इसका कर लेना, सिस, देखो मैं इसको एक बार ट्रांस बना देता हूँ, ट्रांस बना के बात करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रांस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब ये मैं ब्लू वाला इसको फिल कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। ये तो इजी सा है, ब्यूट 2 इन 1 2 3 4, ये देखो प्लस, इसमें डॉक्टर का आ गया। तो देखो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 कार्बन है। साइक्लिक नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, सिंपल सा है कि साइक्लोडोडेकेन हो जाएगा इसका, ठीक है। डोडेकेन मैंने 12 के लिए लिखा है, दो मतलब 2 एंड डेकेन मतलब 10, ठीक है। 13 के लिए ट्राइडेकेन, 14 के लिए टेट्राडेकेन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला तो हमारे देखो ईस्टर आ गया, ईस्टर वाला हम भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो जो 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 अल्फाबेट में पहले आएगा, दो पार्ट इसमें, देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये वाला एक पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 मेंबर क्रिंग आ रहा है, नहीं देखो नहीं वो तो हम इधर कर सकते थे। इसमें क्या था ना कि ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच्ड होगा उसको हम इथाइल लिख देते हैं एल्काइल के जगह, और रेस्ट पार्ट को हम के साथ हम 8 जोड़ देते हैं, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेन नोएट, ओ8 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथाइल ब्यूटेन नोएट, ठीक है। 1 2 3 4 मेंबर का ये कार्बन चेन है, तो इथाइल ब्यूटेनोइड। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इसमें देखो मेंबर का काउंट करते हैं कि कितने हैं। एन पर क्या है, एन पर लगा हुआ है आपको एक मिथाइल भी लगा है, एक इथाइल भी लगा है, तो हम लिखेंगे कि एन मिथाइल ब्यूटेनामीन, ठीक है। एन इथाइल एन मिथाइल और ये ब्यूटेन है, एन इथाइल एन मिथाइल और ब्यूटेन, और एमीन नाइट्रोजन की वजह से हम एमीन बोलते हैं, एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामीन, ठीक है जी। ये वाला देखो मैंने 30-40 कंपाउंड डिस्कस कर दिए होंगे, चलो देखते हैं। ये वाला बोल रहा है कि इसमें क्या है,
डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर एक कार्बन है, देखो 1 2 3, एक प्रोपेन जैसा दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एमिनो एमिनो प्रोपेन, ठीक है। एमिनो प्रोपेन, जब डबल बॉन्ड NH होता है तो हम उसको एमिनो प्रोपेन बोलते हैं। इसमें देखो इसमें क्या है, 1, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर का कार्बन चेन है पेंटेन नाइट्राइल, या हम क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, ब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल बोल सकते हैं। ये वाला देखो जी, ये वाला देख लो एक बार, ये वाला क्या है, मिथॉक्सी है, 1 सॉरी, देखो यहाँ पर क्या है कि जो जो पहले आएगा उसको हम लिखते हैं, देखो क्या है, ये वाला पूरा आइसोप्रोपाइल जैसा ग्रुप दिख रहा है, नहीं सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल जैसा ग्रुप दिख रहा है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट मिथाइल जैसा दिख रहा है। तो अब मिथाइल पहले आता है तो मिथाइल को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 1 2 3, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये सही नेमिंग होगा इसका। देखो ये जो कंपाउंड होता है ना, देखो जिसमें जिसमें कोई साइक्लिक मेंबरिंग दे करके उसमें बीच ऐसे ऐसे बॉन्ड जोड़ दिया जाए, उसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो, ठीक है। बीच से बॉन्ड जोड़ दिया तो बाईसाइक्लो, ठीक है जी। देखो तो ये क्या है 1 2 3 4, बाईसाइक्लो में देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख दो बाईसाइक्लो, ठीक है। उसके बाद कार्बन नंबर आपको काउंट करना है, देखो कितने कार्बन है, तो 1 2, यहाँ पर कितने कार्बन है 1, यहाँ पर कितने कार्बन है, देखो जो कार्बन कॉमन है उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाईसाइक्लो का रूल है कि जो कार्बन कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों दोनों में दोनों के लिए हो, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इसके इस रिंग के लिए भी है और ये कार्बन इस रिंग के लिए भी है। हमें दो रिंग दिख रहे हैं ना भाई इसमें, देखो ये देखो, एक पहले आपको दिख रहा होगा ऐसे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग दिख रहा होगा ना, और एक आपको ऐसे दिखेगा कि ब्यूटेन दिखते साइक्लोब्यूटेन रिंग दिखेगा, देखो 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 अच्छे से देखो ना, दिखेगा, देखो दिखा है एक साइक्लोब्यूटेन रिंग, देखो एक साइक्लोब्यूटेन रिंग दिख रहा है, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम वैसे कार्बन को इग्नोर करेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो हम इस कार्बन को और इस कार्बन को इग्नोर कर देंगे, इसको जीरो मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, टोटल यहाँ पर कितने कार्बन है, इस रिंग में 2 कार्बन है, इस रिंग में कितने कार्बन है, इस रिंग में 1 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो 210 पेंटेन। याद रखना हमेशा हायर नंबर लिखते हैं, यदि यहाँ पर 5 होगा तो 5 2 1 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ पर कितने हो जाए, 2 कार्बन इस पार्ट में है, इस पार्ट में कितने हैं, 2 कार्बन है, यहाँ पर 0, तो 2 2 0, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, इजी है। इसमें बताओ क्या होगा, देखो इसमें कितने कार्बन, इस पार्ट में 3 कार्बन है, इस पार्ट में 1 कार्बन है, क्या हो जाएगा 3 1, और इसके लिए तो 0 लिखेंगे, क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो 310 हेक्सेन, ठीक है जी, इजी था। मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, इसके बाद मैं नहीं करूँगा, इसके बाद आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी इसमें आगे का होगा मैं दिखा दूंगा। देखो जी ये वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया, क्या होता है 6 हो जाएगा तो 1 4 1 2 3 4 1 4, सॉरी 6 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। और 50 वाला मैं लास्ट डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो 1 2, देखो तो 1 2 पोजीशन पे क्या है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो 1 2 डाइथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया। मैंने पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया, थ्योरी भी करा दिया, क्वेश्चन भी करा दिया। अब आपको ऑर्गेनिक में, बेसिक ऑर्गेनिक में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, डाउट आए तो फिर भी आप पूछ सकते हो हमसे। और ये वाला आपको जो भी है स्क्रीनशॉट ले लो, आप बना लेना खुद से, मैं मूव कर दे रहा हूँ धीरे धीरे। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। नेक्स्ट, आपको ये सभी क्वेश्चन बताने हैं।
ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लो।